Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. Today in this video I am going to talk about something जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियो पहले भी बात करी थी उसके रिगार्डिंग बट आई फेल्ट द इंट्यूटिव नज टू टॉक मोर अबाउट इट. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड द टॉपिक इज़ वी मस्ट अपग्रेड आवर मैनिफेस्टेशन गेम. ओके, एक बहुत बड़ा परसेंटेज of the manifestation tribe, they are still stuck in the loop of manifesting the small things. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो फिर जैसे कि एक कॉल मैनिफेस्ट करना, एक मैसेज मैनिफेस्ट करना, एक रेगुलर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करना, देन डेट्स मैनिफेस्ट करना, कमिटमेंट, 3P को हटाना, ठीक है, मैरिज, ठीक है, उस तरफ लेके जाना अपने रिलेशनशिप को. तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. कुछ लोग हैं कि पैसे के रिगार्डिंग या जॉब करियर के रिगार्डिंग एक जॉब मैनिफेस्ट करना, पैसा मैनिफेस्ट करना, ठीक है. कुछ लोग दे आर स्टक इन देयर हेल्थ के लूप में, जैसे कि वेट गेन, वेट लॉस, हेयर के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग, ठीक है. एंड ये सारी चीज़ें मतलब इंटरसेक्टिंग गोल्स भी हो सकती हैं. समबडी में हैव और मेनी ऑफ अस हैव मोस्ट ऑफ दिस गोल्स ऑल्सो. बट द पॉइंट इज़ व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज़ दैट क्या मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल टुडे इज़ दैट हम लोग अभी भी ना यही सारे छोटे माइक्रो मिनी माइक्रो गोल्स में अटके हुए हैं. ठीक है, मतलब देखिए, ये जो मैनिफेस्टेशन का ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इसको मतलब पॉपुलर हुए काफ़ी टाइम हो गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट एंड द टेक्निक्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इसको इन्वोक हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गया इसको, ठीक है. एंड इट वॉज ओके टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अनटिल अ फ्यू ईयर्स बैक. तब तक ठीक था, क्योंकि तब तक लोग फिर भी डाइजेस्ट कर रहे थे इस आइडिया को कि ये पॉसिबल है कि हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है. एंड इस चीज़ को समहाउ to see the evidence that it actually works, because सबसे पहले तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, बहुत हैवी चीज़ है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ. ये मेरे लाइफ में जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें हैं वो मेरा क्रिएशन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है. तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने में काफ़ी साल लगे, काफ़ी महीने लगे, ठीक है. फिर हमने छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि हमने जैसे कि नेवल गॉडेट का भी एक लैडर वाला एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक टेक्निक है, अगर आप में से किसी ने किया हो तो. सो बहुत लोगों ने फ्री कॉफ़ी मैनिफेस्ट करना, पार्किंग लॉट मैनिफेस्ट करना, देन ट्रैफिक फ्री ट्रैवल मैनिफेस्ट करना. मनी के रेस्पेक्ट में देखा जाए, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया कि जैसे कि डिस्काउंट्स मैनिफेस्ट करना, कोई ड्रेस हमें चाहिए तो 5,000 का ड्रेस 2,000 में मिल जाना, 10,000 का चीज़ 1,000 में मिल जाना, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ठीक है. अपने फेवरेट कोई कंपनी में जॉब मिल जाना, ठीक है. अपने डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन में कोर्स के लिए एडमिशन मिल पाना, ठीक है. ये सारी जो मैनिफेस्टेशंस है, ये हमें से बहुत लोगों ने करी है. कुछ ना कुछ हम में से सभी लोगों का अभी ये एक्सपेरिमेंट्स में तो है कि हमने ये चीज़ तो ज़रूर मैनिफेस्ट करी है. कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक चीज़ तो मैनिफेस्ट हम में से बहुत लोगों ने करी है, ठीक है. कि इसके बारे में अगर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया है तो एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस, डेजा वू वाला एक्सपीरियंस या फिर टेलीपैथी वाला एक्सपीरियंस तो हम में से सभी का है कि मैंने आज ही इसके बारे में मॉर्निंग में सोचा और शाम को इसका कॉल आ गया, या फिर हम लोग तो कल ही इसके बारे में बात कर रहे थे एंड देन आज मैं इससे मिलने चली गई, या फिर ये मुझसे मिलने चला आया, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, ठीक है. तो ये सारी एक्सपीरियंसेस हमने कर ली. एंड
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो हम छोटी छोटी जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज लाइक यू आर वाटरिंग एवरी लीफ ऑफ ए बिग ट्री, ठीक है, विच इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिंग, ठीक है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ओके, बिकॉज ये चीज़ मेरा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। एंड ये मैं बहुत सारे क्लाइंट्स की चीज़ में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि कुछ ना कुछ करके कुछ मैनिफेस्ट हमने कर लिया, सपोज एक स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन अगर आप एज ए पर्सन अगर चेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ को सस्टेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ है कि मैंने एक बार मैनिफेस्ट तो कर लिया, ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट द पावर ऑफ रोबोटिक एफर्मेशन, वी ऑल नो अबाउट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वी ऑल नो अबाउट द पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग। हमें पता है कि ये चीज़ें काम करती है, ठीक है, हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। अभी इस पॉइंट पर आके वी आर नॉट नाइव अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियो टिल दिस पॉइंट, दैट मीन्स यू आर रिलेटिंग टू दिस, ठीक है। तो हमें से कोई अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में नाइव नहीं है कि ये काम करता है नहीं करता है। हमें अभी भी एविडेंस की ज़रूरत है, हमें अभी भी इस चीज़ की प्रूफ की ज़रूरत है, हमारे लाइफ की या दूसरों के लाइफ की, ठीक है। सो अभी हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, लेकिन हमें ना अभी ये ज़रूरत है कि हम ये छोटे छोटे जो बटरफ्लाइज है, छोटे छोटे जो एविडेंस हैं, ठीक है, कि 111 दिख गया, 222 दिख गया, 666 दिख गया, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ों के पीछे हमें थोड़ा अभी भागना बंद करना, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। आई थिंक वी नीड टू रियली become mature in our manifestation theme. We need to become a mature manifester now, ठीक है। हमें ये थोड़ा बचपना छोड़ के एंड लाइक वी शुड स्टॉप प्लेइंग स्मॉल नाउ, ठीक है। हमें अभी थोड़ा ना एक मैच्योर थीम की तरफ बढ़ना चाहिए, एक मैच्योर मैनिफेस्टर की तरह करना चाहिए। जो मैंने उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा पैसा, कहीं ना कहीं जॉब, कहीं ना कहीं कोच, ठीक है, ये सब मैनिफेस्ट करने से अभी आपको थोड़ा ऊपर आना चाहिए। मतलब यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग यू एज ए पर्सन, जिसके लिए मनी का फ्लो ही एक कंसिस्टेंसी बन जाए। मतलब पैसे अपने कहीं पे खर्चा किया, ठीक है, सपोज़ आपने मेरे से कोचिंग सेशन बुकिंग किया या फिर कहीं पे एनरोल किया 5M पोर्टल में, या फिर आपने अपने पसंद की कोई ड्रेस खरीदी, आपके पसंद का कोई अपने एक मेकअप आइटम खरीदा, कोई अच्छे से जूते लिए, कहीं आप वेकेशन पे चले गए, तो आपका पैसा डेबिट हुआ ना अकाउंट से। सो द थिंग इज़, पैसा डेबिट हुआ नहीं कि कहीं से क्रेडिट हो गया, और आपने उसके लिए अलग से बैठ के कोई स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन या मतलब एफर्मेशंस नहीं किया। मतलब आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही ऐसा हो गया है कि आप स्वतः ही, मतलब ऑन इट्स ओन, money keeps manifesting in your life instead of you manifesting money in your life. इसमें डिफरेंस है, ओके। मतलब अगर हम रिलेशनशिप में देखें, मतलब हर टाइम ये कॉल मैनिफेस्ट करो, डेट मैनिफेस्ट करो कि आप पीली सूट पहन के बैठे हो, वो नीले शर्ट पहन के बैठे हैं, एंड आप लोग देहरादून में बैठे हो, आप लोग ऊटी में बैठे हो, एंड इस टाइप का डेट चल रहा है, इस टाइप का कुछ चल रहा है। दिस इज़ ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ बैड और गुड, बट इट इज़ एक्चुअली एग्जॉस्टिंग,
है कि नहीं? ये एक्चुअली एग्जॉस्टिंग है। वंस इन ए लाइफ टाइम या फिर कभी कभी एक दो बार कोई एक आध चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, दैट इज़ फाइन। बट अगर हर टाइम करना पड़ रहा है, महीने में आप 4 बार सपोज डेट करना चाहते हो अपने पर्सन को, और 4 बार मैनिफेस्ट, वो डेट मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अगर हर एक दिन 1-1 घंटा बैठ के विजुअलाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो वो डेट नहीं होता है। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दोज स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो डेट नहीं होता है। ठीक है? द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, पैसा नहीं आता है। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, आपके हेयर फॉल होने लगते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दोज मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, जो भी आपकी डिज़ायर है उससे हट के अनडिज़ायर्ड वाली, नॉन डिज़ायर्ड वाली, मतलब जो चीज़ आप पसंद नहीं करते ऐसा कोई होने लगता है, या फिर पहले जो था वो चीज़ होने लग जाता है। ठीक है? सो इट्स लाइक इट्स एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस टू बी इन दिस कॉन्स्टेंट ट्रेडमिल। ठीक है? आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने सच में मैनिफेस्टेशन करी है, आपके मैनिफेस्टेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, एंड काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन के इस चीज़ में आप हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगता था, अभी भी लगता है। सो दैट्स वाई दैट वाज अ क्वेश्चन इन माई माइंड, क्या मैं ऐसा कोई कॉन्शियसनेस या स्टेट ऑफ माइंड में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसी एक पर्सन बन सकती हूँ? क्योंकि देखो, जो पर्सन आप पहले थे, जिसके लाइफ में सपोज लेफ्ट राइट सेंटर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू। देन यू बिकेम ए पर्सन जिसने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना, सुना, उसने सारी वो इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करी अपने लाइफ में कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। ठीक है? अलग अलग कोचेस, अलग अलग मेंटोर्स, गाइड अपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करी, जिन्होंने आपको सिखाया, एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करी। शायद आपने अपना मैरिज मैनिफेस्ट किया है, शायद आपने अपना जॉब मैनिफेस्ट किया है, शायद आपने अपना हेल्थ मैनिफेस्ट किया है, वट एवर इट इज़। तो दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ फ्रॉम द प्रीवियस वर्सन, जिसके लाइफ में सभी चीज़ें गलत हो रही है। तो अभी सपोज आपके लाइफ में एटलीस्ट 2-4 चीज़ें सही चल रही है, अभी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन 2-4 चीज़ें आपने सही मैनिफेस्ट कर ली है अपने लाइफ में। ओके, सो दिस पर्सन नाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर लेवल ऑफ पर्सन, ओके, जो कि इस पर्सन से भी कई गुना आगे है, जो मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसको कॉन्स्टेंटली ट्रेडमिल पे दौड़ना ही नहीं पड़ता है। द ट्रेडमिल ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जिस पे आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हो हर दिन। मतलब आप मैनिफेस्टेड बन के भी, आप सही से सोचो इस चीज़ को, मैनिफेस्टेशन सीखने के बाद भी क्या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आ गई है? डोंट यू फील दैट इट हैज़ ऑल्सो बिकम लाइक ए टास्क दैट यू हैव टू मैनिफेस्ट? ठीक है? देखो, कुछ टाइम तो आपको ये भी करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप मार सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आपने किया है, कुछ तो किया है आपने। ठीक है? कुछ तो एक्सपीरियंस है आपको। फिर मैं इस स्टेज की मैं बात कर रही हूँ कि नाउ अगर आपने ये लेवल पे आ गए हो आप, तो आपको अभी एक ऐसा लेवल मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको जाना चाहिए कि जहाँ पे आपने खुद पे इतना काम कर लिया है। बिकॉज इस स्टेज से इस स्टेज तक शायद आपने ये चीज़ करी है कि अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है कॉन्शियसली। ओके, लेकिन ये जो स्टेज है जहाँ पे ऑन इट्स ओन मैनिफेस्टेशंस हो रही है, मतलब मनी इज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ,
the love and care and concern of your specific person is manifesting in your life on its own. All good things are manifesting in your life in its own. Magical things, good news, everything good is manifesting in your life in different ways. Everything is everywhere is always manifesting for you. ऐसा एक स्टेट जो है ना, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. तो इस पर्सन में ना और इस पर्सन में इंटरमीडिएट जो स्टेज है जहाँ पे आप फिर भी मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो विद टेक्निक्स एंड टूल्स. ठीक है, आप सबलिमिनल सुने जा रहे हो, आप एफर्मेशन करे जा रहे हो. ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें करे जा रहे हो. और ये पर्सन जो कुछ नहीं कर रहा है बट वो शांति से है, अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा है, लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग. तो इस पर्सन में और इस पर्सन में ना रात दिन का मतलब डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दिस पर्सन हैज़ ट्रिमेंडसली वर्कड ऑन देयर लिमिटिंग बिलीव्स. उसने वो लिमिटिंग बिलीव्स को एलिमिनेट कर दिया है. जिस लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से इसके लाइफ में ब्लॉक्स थी, क्योंकि देखो हमारे ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी हो, लव हो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, गुड हेल्थ हो, यही नॉर्मल है. आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, वो आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपकी सास आपको कूट रही है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है. दिस इज ऑल लैक. ठीक है, लेकिन जब सारी चीज़ें सही से हो रही है आपके लाइफ में, सही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, रिलेशनशिप सही दिशा में जा रहा है, आपको धकेलना नहीं पड़ रहा है कि करो करो मेरे लिए प्रोवाइड करो, करो करो मुझे कमिटमेंट दो. ठीक है, आपको गेम्स नहीं खेलना पड़ रहा है, आपको अपने सहेली के नंबर से मैसेज करके लॉयल्टी चेक नहीं करनी पड़ रही है. सब कुछ नॉर्मली हो रहा है. तो ये जो चीज़ है ये सपना नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट बीइंग आइडियलिस्टिक हियर. आई एम सेइंग दैट वट एवर इज योर आइडियल दैट इज एक्चुअली ए पॉसिबिलिटी. आई एम सेइंग दैट आइडियलिज्म इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, आई एम सेइंग दैट टू गुड टू बी ट्रू इज ए पॉसिबिलिटी. इट कैन बी रियल. लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपने ना बहुत सफाई अभियान अपने अंदर करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपको रोकता है कौन? आपके लाइफ में सही चीज़ें होने से कौन रोकता है? आपके लिमिटिंग बिलीव्स रोकते हैं. ठीक है, अभी तक तो मैं मैनिफेस्टेशन डोमेन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा आपका कर्मा वाला एस्पेक्ट भी आएगा कि लिमिटिंग बिलीव्स आए कहाँ से, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे को इनसे कोई पर्सनल शिकायत नहीं है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा कि वेस्टर्न थॉट स्कूल ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है उसमें ये चीज़ को ये लोग पूरा यही इग्नोर मारते हैं. दे से थिंग्स एज इफ़ यू कम विद ए क्लीन स्लेट. अगर मेरा आपका सबका क्लीन स्लेट होता तो क्या हम सब लोग बहुत इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर लेते? क्या हम सभी को पता नहीं है कि ये टेक्निक करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए? हम सभी को पता है. ठीक है, लेकिन हम लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि निगेटिव थॉट्स ही नहीं छूटते, निगेटिव फीलिंग्स ही नहीं जाते, विक्टिमहुड ख़त्म ही नहीं होता है. वाई? ये हेल्पलेसनेस ख़त्म ही नहीं होता है, रोना ही बंद नहीं होता है, दिल के अंदर जो दर्द है वो दर्द ही ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये आपका ही किया धरा है. सो वी डोंट कम विद इस क्लीन स्लेट. क्लीन स्लेट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बहुत लिमिटिंग बिलीव्स हैं. ठीक है, तो उस लिमिटिंग बिलीव्स को आपको क्लियर करना है, शैडो वर्क सब कुछ करनी है, बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इसमें. लाइक यू हैव टू बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, spiritually, every way you should be ready that I want to become that person जो कि on its own manifest करता है, करती है.
I can be chill. I can be really chill. I can be really be a very chilled person in my life, and things should automatically happen in a way that things are natural, because things are meant to be good for you. This is normal. Your life is meant to be good. ये गुड इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स ने आपके लाइफ को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और लिमिटिंग बिलीफ का बैकग्राउंड तो बताया मैंने आपको, ठीक है. लेकिन दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज देखो दिस इज माई नेचर टू ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स. I do experiment with my ideas and these things a lot. Okay, 8th house and Rahu and Bhagyank and all these things, these all play out in my life. So this is my experiment and that's why I have told you this thing कि ये चीज़ possible है करना. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. See, I am not saying that I have reached that perfection level. Complete perfection हो गया है मेरा. अगर वो होता तब तो मेरी आई वुड हैव रीच्ड सैल्वेशन, ठीक है. सो उधर तक तो नहीं गई हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली आई हैव टेस्टेड दिस कि दिस इज़ पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल है. लेकिन इसको ये एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक ऑल्सो. ये चीज़ को ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आप अचानक से एक सेशन बुकिंग कर लोगे एंड हम लोग कुछ मैजिकल बातें कर लेंगे, कुछ मैजिक प्रैक्टिस दे देंगे, आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी एक ही सेशन में, या फिर 10 सेशन में, 20 सेशन. आई डोंट नो. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड एम फॉर, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है. ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है. ये चीज़ पॉसिबल है. आप इस स्टेट तक जा सकते हो जहाँ पे आपको बैठ के मैनिफेस्टेशन नहीं करना पड़ता है एंड चीज़ें सच में आपके लिए मैनिफेस्ट होती है ऑन इट्स ओन. जैसे कि सपोज़ मैंने कोई चीज़ खरीदा, उसके लिए मैंने पेमेंट करा विदाउट फीलिंग गिल्टी, विदाउट फीलिंग एनीथिंग, विदाउट एफर्मिंग कि माई अकाउंट इज़ ऑलवेज फुल, आई एम ऑलवेज रिसीविंग मनी, लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑलवेज कम्स टू मी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स. मैंने कुछ नहीं करा. आई जस्ट बॉट सपोज अ लिपस्टिक ऑफ सपोज 4,000-5,000 रुपीज़, ठीक है, which I really liked, which I really enjoyed, and I ordered for that, and instantaneously some amount of money from somewhere else, maybe of more denomination, it came into my account. Or probably I just like found money somewhere. Okay, ये चीज़ possible है. This is what I am telling you. I used to be a person who used to suffer really horribly in relationships. हॉरिबली. मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं बता भी नहीं सकती आपको ऑनलाइन. एंड नाउ आई हैव मैनिफेस्टेड अ रिलेशन वेर आई डोंट मैनिफेस्ट एनी मोर. मैं कुछ नहीं सोचती उसके बारे में बैठ के, मैं कुछ बैठ के स्क्रिप्टिंग नहीं करती उसके बारे में, कुछ बैठ के विजुअलाइज नहीं करती हूँ, एंड थिंग्स डू हैपन ऑन इट्स ओन. ये चीज़ें पॉसिबल है. दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग टू गुड टू बी ट्रू. ये आप चीज़ें एम, दिस शुड बी योर एम नाउ. अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टेट पे हो, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है, मैनिफेस्टेशन है, रियल है, आइडिया लग गया है, काफ़ी सक्सेस स्टोरी सुन ली है, खुद की भी सक्सेस स्टोरीज 2-4 बन गई है. नाउ यू शुड एम फॉर दिस स्टेट. ओके, बिकॉज दिस इंटरमीडिएट स्टेट, एज आई सेड, इट्स लाइक अ ट्रेडमिल. यू आर ऑलवेज रनिंग ऑन दैट, जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल नहीं है, क्योंकि बहुत कचरा है अभी भी अंदर. क्योंकि अभी तो जस्ट पता चला है कि मैनिफेस्टेशन बोल के भी कोई चीज़ है, ठीक है. अभी भी बहुत कचरा है, तो अभी कचरा साफ करने का टाइम है. कचरा साफ करो खुद के. मतलब सिर्फ सबमिनल सुननिया, 2-4 हज़ार रुपये कहीं से मैनिफेस्ट कर लिए, कहीं से कोई डिस्काउंट, फ्री क्लासेस, फ्री ये वो, ठीक है, कोई टेक्स्ट ये वो, कोई ड्रीम जॉब, सही है करो, लेकिन उससे आगे भी बढ़ो थोड़ा. एंड इट टेक्स टाइम. आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ लाइक ए 6 months क्रैश कोर्स. मुझे इस चीज़ को करने में ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड माई मैनिफेस्टेशन जर्नी फर्स्ट व्हेन आई हैड माई हार्ट ब्रेक. काफ़ी लोगों के वैसे ही होते हैं, हार्ट ब्रेक के बाद ही अकल टिकाने आती है. दिल टूटता है तभी दिमाग एक्टिव होता है.
ठीक है. सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी अराउंड 2014, 13 और 14 मैंने स्टार्ट किया था. ठीक है. सो नाउ आफ्टर दिस 10-11 years, नाउ आई कैन टेल यू कि हाँ, ये 10-12 साल के बाद मुझे इतना मैं बता सकती हूँ कि ये स्टेट आप अचीव कर सकते हो जहाँ पे ना आप थोड़ा शांति से रह सकते हो, कि रिलेशनशिप है बट वो सर में बोझा नहीं लग रहा है आपको कि अरे बाप रे कितना कुछ मैनिफेस्ट करना. हाँ, करना तो पड़ेगा आपको बहुत कुछ, लेकिन अगर आप खुद पे काम करते रहते हो ना कंटिन्यूअसली, if you really self invest, if you really work on yourself, your shadow self, your fears, your triggers, your all these things, your generational traumas, your mother wounds, father wounds, all these things, all this kachra that you have collected within yourself, अगर इसको आप साफ करते हो ना बहुत ज़्यादा, सो सच में ये अचीवेबल है. बिकॉज एबंडेंस इज देयर. अभी मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैंने नाक में ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ब्रीदिंग एयर तो फिर भी है, देयर इज स्टिल एयर, लेकिन मैंने आपको नाक में ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ब्रीदिंग एयर आएगा कैसे? तो प्रॉस्पेरिटी इज ऑल अराउंड अस, बट आएगी कैसे अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेज है तो. ठीक है. सो अभी का काम ये है कि आपको ब्लॉकेज हटाना है. राइट. आई होप आई एम क्लियर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एज यू ऑलरेडी नो, पर्सनल सेशन आप वीडियो में जाके वहाँ से वेबसाइट में जाके भी आप बुक कर सकते हो, या फिर नंबर है मेरा, नंबर में जाके भी अगर आपको स्लॉट्स नहीं जम रहे तो आप वहाँ से भी आपका फेवरेबल स्लॉट दे सकते हो. आई विल सी इफ़ आई कैन काइंड ऑफ मैच विथ योर शेड्यूल, क्योंकि मेरा भी खुद का शेड्यूल है, तो उसके हिसाब से अगर हम कुछ मिक्स एंड मैच करके मिला सकते हैं तो वी विल सी दैट. And 5am portal, as I already said in all of my videos, तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं से ज्ञान ले रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साइकिल कैसे चलाते हैं उसका खाली ज्ञान ले रहे हैं लेकिन साइकिल चला नहीं रहे, तो यू नो हाउ इट इज़, राइट. सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. तो अगर अकेले प्रैक्टिस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, डू नॉट एनरोल. लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार है, तो फिर यू जॉइन द 5am पोर्टल. वी विल ऑन मैनिफेस्ट टुगेदर. आप कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, राइट. एंड इफ़ यू आर इन ए लिटिल बिट ऑफ बजट कि आप सेशंस बुकिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बट आप फिर भी पर्सनली जुड़ना चाहते हो, क्योंकि क्या है ना, 5am पोर्टल में मैं किसी से पर्सनली बात नहीं करती हूँ. इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस क्लास वेयर वी प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, ओके. बट अगर आपको पर्सनली आपके बहुत डाउट्स है, ये है वो है, प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, और आप सेशंस नहीं ले पा रहे हो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, सो आप व्हाट्सएप बुकिंग कर सकते हो व्हाट्सएप कोचिंग में. दैट इज़ अ डिसेंट थिंग, ओके. उसके भी डिटेल्स अगर आप मुझे टेक्स्ट करते हो, या फिर मेरे जो नंबर व्हाट्सएप का मैंने दिया हुआ है उसके कैटलॉग में है, आप कैटलॉग चेक कर सकते हो फॉर द व्हाट्सएप कोचिंग की डिटेल्स, ओके. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. सी यू सून. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.